हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी। आज आप सीखने जा रहे हैं सिंस और फॉर का कंफ्यूजन किस तरह से दूर करें। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि सर सिंस और फॉर में बहुत कंफ्यूजन होता है। आज मैं आपको इसी वीडियो में ये सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बात प्रेजेंट में भी होती है और कोई काम परफेक्ट यानी मुकम्मल होता है, साथ में चल रहा होता है। इस ग्रामर की हम अगर पहले पहचान बात करें तो पहचान हो जाएगा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बस यही चार पहचान आएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। लेकिन जरूरी ये कि इसके साथ में समय लगा हो। अगर आप कहेंगे कि मैं खेल रहा हूं, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर सिर्फ एक चीज का हिंदी में होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय लगाते हैं। क्या डिफरेंस होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम समय लगाते हैं। एक सेंटेंस आपने कहा कि वो क्रिकेट खेल रहा है, इतना तो आपने कहा, ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यदि आप इसमें कोई समय लगा दें कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो कब से खेल रहा है, 1 घंटा से खेल रहा है, 2 घंटा से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, संडे से खेल रहा है, वो बचपन से खेल रहा है। यदि कोई ऐसी बात कहेंगे तब जाकर के इसको कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो हिंदी का अंतर हमारा यही रहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों हिंदी कहने में सेम है, लेकिन अगर समय लग जाएगा, अगर टाइम लग जाएगा, अगर वक्त लग जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस ग्रामर को इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें हमें समय दिखाना होता है। अब रहा हमारा सिंस का माना भी से होता है, फॉर का माना भी से होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों क्लियर करने वाला हूं, कहां पर सिंस कहां पर फॉर प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं। चलिए हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, मैं आपको बताता रहता हूं, हर एक ग्रामर में जब भी कोई पढ़ाना शुरू करेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन हो जाएगा। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो जाएगा। हैव बीन या आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, आई, यू, दे, वी या फिर कोई एक से अधिक नाम। तो हमारी दो बात क्लियर हुई कि पहला सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बीन या फिर हैव बीन। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म प्रयोग करने वाले हैं और फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में हमें कंफ्यूजन होता है, सर सिंस कहां लगाएं, फॉर कहां लगाएं, प्लस टाइम कहां लगाएं। चलिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल आपको लिख करके बताता हूं, फिर आगे काम बढ़ाते हैं। जैसे मुझे ये कहना है कि वो 3 घंटा से क्रिकेट खेल रहा है, इसकी इंग्लिश होगी कि he has been playing cricket for 3 hours। अगर मैं इसी को ये कह देता कि वो 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तब हम कहेंगे he has been playing cricket since 10 o'clock। अब यहां पर हमें अंतर समझना है कि वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो वहां पर फॉर क्यों लगा, और 10 बजे से कहा तो वहां पर सिंस क्यों लगा। देखिए जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है
यानी बिल्कुल सही समय पता हो, तब वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिंस का माना भी से होता है। और फॉर लगाएंगे जब हमें ड्यूरेशन बताना हो, समय बताना हो, लेकिन पक्का समय ना बताना, तब हम वहां पर फॉर कहेंगे। फॉर का माना यहां पर लिए नहीं होगा, FOR फॉर का माना से होगा। इस एग्जांपल में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो मैंने कहा कि वो 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम उसको एकदम परफेक्ट टाइम हम आपको बताने कि वो 10 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। एक में हमने कहा वो 3 घंटा से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम सिर्फ आपको एक समय बता रहे हैं, खेलने का मुद्दत, खेलने का समय, मतलब कि कितना समय लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगा है। तो जहां पर ड्यूरेशन बताना होगा वहां पर हम फॉर लगाने वाले हैं। सिंस और फॉर का मैं कुछ आपको बता देता हूं, बाकी लिस्ट पे मैं लगा देता हूं, उसको आप देख लीजिएगा। जहां पर समय पक्का होगा वहां पर सिंस लगाएंगे, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि सिंस कहां पे लगेगा? देखिए, हमेशा दिन से पहले सिंस लगाएंगे, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे वगैरह। हमेशा समय से पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। जैसे 1 बजे से सिंस 1 o'clock, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 10 बजे से सिंस 10 o'clock। महीना होगा तो आप सिंस लगाएंगे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। कोई आपका साल हो जाए कि वो 2010 से ये काम कर रहा है, तो हम एक पक्का निश्चित समय बता रहे हैं, हम यहां पर हमेशा सिंस लगाने वाले। सुबह में हमेशा हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। लास्ट अगर हमारा लगा, और लास्ट के बाद में डायरेक्ट नाम है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, इस तरह करके आपका सिंस लगने वाला है। सिंस स्टार्टिंग, शुरुआत से किसी चीज की शुरुआत एक ही बार होती है, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। और फॉर कहां पे लगाएंगे? फॉर जहां पर समय पक्का ना हो। हमने कहा कि वो खेल रहा है, कितने घंटे से, 4 घंटा, 6 घंटा खेला है, तो ये समय पक्का नहीं। हमने कहा वो नौकरी कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है, 5 दिन से कर रहा है, 10 दिन से कर रहा है, ये पक्का नहीं है। अगर डेट बता देंगे तब पक्का होगा। मैंने कहा कि 1 महीना, 2 महीना से, 4 महीना से, 5 महीना से, तो आपका फॉर लगेगा। फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। इस तरह साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 100 साल से, 1000 साल से को काम ये कर रहा है, तो आपका हो जाएगा फॉर लगने वाला है। इस तरह लास्ट 2 वीक्स रहेगा तो भी आपका फॉर हो जाएगा। मतलब यह कि जहां पर समय आपको पक्का ना हो वहां पर हम फॉर लगाने वाले हैं। तो कच्चा समय के लिए रहेगा फॉर, और पक्का समय के लिए रहेगा सिंस। मैं और आपको एग्जांपल से बता रहा हूं जिससे अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं मुंबई गया, और मुंबई में मैं सालों से रह रहा हूं। आपने मुझसे पूछा कि गुलाम नबी सर, आप मुंबई में कब से रह रहे हैं? तो मैंने ये कहा कि मैं 2015 से रह रहा हूं। तो ये 2015 से रह रहा हूं, मैं 2015 में आया था, आज 2020 चल रहा है। मान लीजिएगा कि 15 में आया था, अभी 20 चल रहा है, तो मैं परफेक्ट आपको टाइम बता रहा हूं कि ये 2015 में मैं यहां आया और 2020 अभी चला है, तो मैंने कहा 2015 से मैं रह रहा हूं, एक फिक्स टाइम बता रहा हूं। तो इंग्लिश में कहूंगा कि आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2015। अगर इस सेंटेंस को आपको ना में कहना हो तो हैज या हैव के बाद नोट लगा देंगे कि मैं 2015 से मुंबई में नहीं रह रहा हूं। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010।
तो आप सोचेंगे सर अगर मैं ये कहूं कि 2020 अभी चल रहा है, मैं ये और 2015 में आया था, अगर मैं कहूं सर मैं 5 साल से रह रहा हूं, तो सर दिमाग तो कहता है कि सर ये 5 साल हमने कहा, तो याद रखो सर हो रहा है कि सर 16, 17, 18, 19, 20 आपने कहा सर तो 5 साल पक्का लग रहा है। का पक्का नहीं है भाई, क्योंकि जो भी 5 साल बता रहे हैं एक ड्यूरेशन बता रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट होने की डेट तारीख आप नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं एक ड्यूरेशन, एक अवधि बता रहे हैं, एक मुद्दत बता रहे हैं, यही तो फर्क है। वरना आपका दिमाग कहेगा सर 5 साल से मैं रह रहा हूं, तो ये भी बात पक्की है। आपने हमारे यहां कोचिंग में क्लास ज्वाइन किया, ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश आपने ज्वाइन किया, किसी स्टूडेंट्स ने पूछा कि कब से तुम क्लास कर रहे हो, आपने जवाब दिया कि सर मैं 15 दिन से इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूं। तो आपने कहा मैं 15 दिन से इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूं, यहां पर क्या रहेगा? क्या मैंने यहां पर आपको डेट बताया है? नहीं, यहां पर कोई फिक्स समय नहीं है, यहां रहेगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 15 डेज। हम यहां पर कोई डेट नहीं बता रहे हैं, महीना नहीं बता रहे हैं, समय नहीं बता रहे हैं, हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, अवधि बता रहे हैं, मुद्दा बता रहे हैं कि 15 दिन से मैं आ रहा हूं, एक 15 दिन को लिमिट कर लिया। बट अगर मैं ये कहता कि मैं 10 तारीख से आ रहा हूं, मैं 10 जून से आ रहा हूं, या 10 जून से इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूं, तब आप कहेंगे कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग सिंस 10 जून। अब ये स्टार्टिंग का डेट आप बता रहे हैं, इस डेट को कोई दुनिया का बंदा नहीं बदल सकता है, एक फिक्स टाइम हुआ जा रहा है। आपने कहा कि वो सालों से झूठ बोल रहा है, he has been telling a lie for years रहेगा या कि since years रहेगा? अब सालों से तो कोई फिक्स टाइम इसमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, इसीलिए यहां पर आप यूज करेंगे for। he has been telling a lie for years, यानी कई साल से झूठ बोल रहा है, इसमें कोई समय पक्का पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इसको मैं ये कह देता कि वो बचपन से झूठ बोल रहा है, तो बचपना एक होता है, फिक्स होता है कि भाई बचपना है, कि जब से जानने वाला हुआ, जब से बचपन में है तब से झूठ बोल रहा है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूं। तो ये आपका सिंस चाइल्डहुड रहेगा आपका, he has been telling a lie since childhood, वो बचपन से झूठ बोल रहा है। तो सिंस हमारा हो रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय बिल्कुल पक्का पता हो, और उसके लिए मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, दिन का नाम, महीने का नाम होना चाहिए, साल का नाम होना चाहिए, टाइम कितना बजे वो होना चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर, बचपन से, शुरुआत से, इस तरह की बातें जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम बता सके हमें। यही तो सिंस फॉर का है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा भाई इसमें कुछ नहीं है सर, मुझे सिंस में कंफ्यूजन होता है, फॉर में होता है सर, एग्जाम में मेरे नंबर नहीं आते हैं, या सर बोलते समय इसमें कंफ्यूजन होता है। ये अब दिमाग चलाएंगे सर, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और सेंटेंस मैंने कहा मैं 5 घंटा से इंतजार कर रहा हूं सर, तो 2 बजे तो ही हुआ, तो सर फर्क क्या आ रहा है सर, वो भी 5 घंटा, ये भी 5 घंटा। फर्क ये है कि जो आपने कहा 5 घंटा से इंतजार कर रहा हूं, सिर्फ एक ड्यूरेशन बता रहे हैं, एक मुद्दत, अवधि बता रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा 2 बजे से एकदम पॉइंट पर जाके करेंगे, 2 बजे से मैं कर रहा हूं, ये फर्क आपका हो रहा है। आपको अंग्रेजों की तरह सोचना है, आपको ये हिंदी की तरह, हिंदी अंग्रेज थोड़ी जानते हैं, या तमिल जानता हूं उसने हिंदी ना जानता हो, जो पंजाबी जानता हो हिंदी ना जानता हो, एक
तरीका हम बनाए हैं, लेकिन आपको जिस एंगल से अंग्रेज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। ये आपका सिंस और फॉर का कंफ्यूजन था, जो अब मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट्स में एक छोटा सा काम करिएगा कि अपना सेंटेंस लिखिएगा कि कौन सा काम कब से कर रहे हैं। उसमें कुछ गलत लिखेंगे तो मैं आपका हेल्प करूंगा, वहां पे मैं सही करूंगा। लोग इस तरह से अपने कंफ्यूजन को आप दूर करने वाले हैं। अब चलिएगा हम इसको और समझते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हर एक ग्रामर की तरह इस ग्रामर में भी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। अब यहां बात यह आती है सर कि यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन, तो हेल्पिंग वर्ब से मतलब है कि दोनों को पहले रखें? नहीं, सिर्फ एक को आपको उठा करके पहले रखना है। याद रखिएगा, जहां पर एक से अधिक होगा, क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ आपको एक उठा करके पहले रखना है। तो आप हैज को पहले रखेंगे या हैड को पहले रखेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो हैज पहले रखेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव पहले रखने वाले हैं। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लाएंगे, अगर ना कहना है तो नॉट, और उसके बाद में हैव कहेंगे, और फिर उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका सिंस फॉर के बाद में आपका टाइम हो जाएगा। चलिए मैं अफर्मेटिव से आपको लेकर के चलता हूं। जैसे मैंने कहा कि वो हो 9 बजे से खाना पका रही है। शी हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 9 o'clock। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में। और वो 9 बजे से खाना नहीं पका रही है। शी हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस 9 o'clock। ये आपका नेगेटिव है। क्या वो 9 बजे से खाना पका रही है? हैज शी बीन कुकिंग द फूड सिंस 9 o'clock। ये आपका इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हो गया। और क्या वो 9 बजे से खाना नहीं पका रही है? Has she not been cooking the food since 9 o'clock?